पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां कभी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को एक छोटी और लगभग ना के बराबर ताकत माना जाता था, आज वही पार्टी राज्य के सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बन चुकी है। और अब मुकाबला सीधा है तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो साल 2011 में ममता बनर्जी ने वाम दलों के लंबे शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की थी। उस समय बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर थी, करीब 4% वोट शेयर और एक भी सीट नहीं। फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। देश भर में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसे सिर्फ 2 सीटों से संतुष्ट रहना पड़ा। हालांकि यहीं से पार्टी ने अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना शुरू किया। बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी रणनीति बदली, ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत किया, लोगों के मुद्दों को उठाया और अलग अलग समुदायों तक पहुंच बनाई। इसका बड़ा असर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीत ली और करीब 40% वोट हासिल कर लिए। ये बदलाव चौंकाने वाला था। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी भी सामने आने लगी। कई लोगों को लगा कि शासन में कमियां हैं और बदलाव की जरूरत है, खासकर उत्तर बंगाल के इलाकों में। इसी मौके का फायदा बीजेपी ने उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरों ने पार्टी की मौजूदगी और भरोसे को और मजबूत किया। फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर वाम दलों और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। एक समय जो वाम दल 40% से ज्यादा वोट शेयर रखते थे, वे अब लगभग खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस भी कमजोर हो गई। इन दोनों पार्टियों का वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। कुछ खास इलाके जैसे पूर्व मेदिनीपुर, कुछ बिहार, पुरुलिया और दार्जिलिंग बीजेपी के मजबूत गढ़ बनकर उभरे हैं। खासकर उत्तर बंगाल, जहां 50 से ज्यादा सीटें हैं, अब बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार बन चुका है। इतना ही नहीं, समय के साथ कई बड़े नेता भी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिससे पार्टी की ताकत और बढ़ी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक लंबा सफर तय किया है, एक छोटी पार्टी से लेकर एक मजबूत चुनौती देने वाली ताकत तक। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस बढ़त को जीत में बदल पाएगी या फिर ममता बनर्जी का दबदबा बरकरार रहेगा? पश्चिम बंगाल की राजनीति अब पहले जैसे नहीं रही। ये मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प और कड़ा हो चुका है और आने वाले चुनाव तय करेंगे कि बंगाल की राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा।